अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है हमने अपने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और 5 चैप्टर्स की होप सो आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। आप लोगों ने टेस्ट भी दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी उस चीज़ की। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 6 और है वो हमारे पास सिक्योरिटी के बेस पे सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ। मतलब कि हमारे पास कंप्यूटर को हमने किस तरह सिक्योर बनाना है, उसमें कौन कौन से वायरसेस आ सकते हैं, वो कब एक्टिवेट होते हैं, वायरसेस की टाइप्स क्या होती हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारे पास जो कंटेंट्स हैं इस चैप्टर के वो हैं, हमारे पास जो हमने कवर करने हैं वो हमारे पास है कंप्यूटर सिक्योरिटी है। कंप्यूटर को सिक्योर किस तरह, मतलब कि कंप्यूटर सिक्योरिटी किस तरह होनी चाहिए, कंप्यूटर के वायरसेस कौन कौन से हैं, एंटी सब वायरस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, डाटा सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी के थ्रेट्स कौन कौन से हैं, खतरात कौन कौन से हैं। इसके अलावा है हमारे पास डाटा को हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेसी इश्यूज़ को हमारे पास कौन कौन से हैं, पासवर्ड्स हम किस तरह लगा सकते हैं और डाटा का बैकअप किस तरह कर सकते हैं। वैसे जो हमारा है स्मार्ट सिलेबस में वो है हमारा प्राइवेसी इशू तक, लेकिन उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो हम अपने कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाए और आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर हो जाए। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 1 है हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी। मतलब कि हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी होती कैसे है और कंप्यूटर से मेंटेन किस तरह रखता है। सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी हम बोलते हैं कि सिक्योरिटी इज़ अ सिस्टम दैट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट। मतलब कि हमें किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करवाना हो, किसी भी चीज़ को अनऑथोराइज्ड यूज़र एक्सेस से बचाना हो, मतलब कि हमारे पास जैसे कि हमारे मोबाइल के ऊपर हम पासवर्ड नहीं लगाते तो कई लोग हमारा मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर्स के ऊपर हम सिक्योरिटी नहीं लगाएंगे, हमारे कंप्यूटर्स कई लोग यूज़ कर सकेंगे। इसी तरह हमारे पास इंटरनेट भी यूज़ करते हैं, इंटरनेट के ऊपर भी हमारे पास कई लोग हमारा डाटा एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास है कि अनऑथराइज यूज़र हमारा डाटा एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी हमारे पास वो सिस्टम है कि हमने किस तरह डाटा को प्रोटेक्ट करना है, अनऑथराइज एक्सेस को, और अपने डाटा को हमने किस तरह सिक्योर करना है। हमारे पास ये होता है ये जो डैमेज हो जाता है कंप्यूटर में, ये जो वायरसेस वगैरह आ जाते हैं ये कंप्यूटर का कोई ना कोई सिस्टम डैमेज कर देंगे या कोई सॉफ्टवेयर डैमेज कर देंगे या हमारा डाटा डैमेज कर देंगे। वो अनऑथराइज पर्सन करते हैं, मतलब कि वो हैकर्स भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है कि वो हमारे पास डाटा को हैक भी कर रहा है, हमारे डाटा को यूज़ भी कर रहा है और उसे नुकसान भी पहुंचा रहा है। हमारे पास जो होगा ना, इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती है। ये हम इससे थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे क्योंकि ये आपके शॉर्ट सिलेबस में नहीं है ये चीज़। इसका ओवरव्यू लेंगे कि हम किस तरह अपने सिस्टम को अनऑथराइज्ड यूज़र से बचा सकते हैं, इसकी क्या टेक्निक्स हैं हमारे पास। सबसे पहली टेक्निक है हमारे पास व्हाट यू हैव, मतलब कि आपके पास क्या है। आखिर ऐसे कोई ना कोई चीज़ होगी कि आप पता लगे कि आप ऑथराइज्ड यूज़र हो, मतलब आपको परमिशन दी गई है कि आप इस सिस्टम को एक्सेस करो। ठीक है, द यूज़र मे हैव की, बैज, टोकन और प्लास्टिक कार्ड टू गेट फिजिकल एक्सेस टू सर्वर रूम। ठीक है, हमारे पास सर्वर रूम के अंदर या हमारे पास कंप्यूटर बिल्डिंग जहाँ भी है उसके अंदर जाने के लिए भी बंदे को ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब है कि वो ऑथराइज है, मतलब कि उसके पास एम्प्लॉय कार्ड बना हुआ है या उसके पास एक बैज है, उसके पास की है, तो इसका मतलब है कि वो बंदा इसी डिपार्टमेंट का तो इसमें जाना चाहता है, वो ऑथराइज है। लेकिन अगर उस बंदे के पास ये चीज़ें नहीं है तो आप उसे अंदर ना जाने दो, इसका मतलब है कि वो अनऑथराइज है, वो हमारे डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है। व्हाट यू नो, आप क्या जानते हो। ठीक है, इसके लिए हमें कंप्यूटर के ऊपर पासवर्ड लगाना पड़ता है। कंप्यूटर के ऊपर पासवर्ड लगाएंगे तो हम सबसे पहले जो हमारा अनऑथराइज्ड यूज़र आएगा उसे तो नहीं हमारा पासवर्ड पता और नाम पता। अगर हमने अनऑथराइज यूज़र आ भी गया तो हमने कंप्यूटर को अगर लॉक किया हुआ है तो उसे सबसे पहले यूज़र आईडी देना पड़ेगा और साथ पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर वो ऑथराइज होगा तो उसे पता होगा, अनऑथराइज को वो चीज़ का नहीं पता होगा। ठीक है, वो हमारे पास है कि व्हाट यू नो, आप क्या जानते हो। व्हाट यू डू, आप करते क्या हो। ठीक है, तो जो भी होगा हमारे पास अनऑथराइज यूज़र कोई कोई भी रूम के अंदर जा रहा है तो हमें सबसे पहले एक साइन करवाने चाहिए उससे, कि डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करवाने चाहिए कि वाकई में ये अनऑथराइज यूज़र है भी या नहीं। उसके अलावा व्हाट यू आर, आप क्या हैं। मतलब कि ये बायोमेट्रिक के थ्रू आपको चेक करेगी, डिवाइसेस लगी होनी चाहिए जिसके थ्रू पता लगे कि ये हमारे एम्प्लॉय है, हमारा एम्प्लॉय है या नहीं है, या इस ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है या नहीं। एम्प्लॉय मतलब कि बायोमेट्रिक हम किस तरह कर सकते हैं, या तो हम थंब वेरिफिकेशन के थ्रू, फिंगरप्रिंट्स के थ्रू हम उसके अंदर जाना, हमने डोर ही ऐसे लगाए हुए हों, हमने सिक्योरिटीज़ ऐसी लगाई हुई हों, लैपटॉप के ऊपर हमारी सिक्योरिटी लग जाती है फिंगरप्रिंट के थ्रू। फिंगरप्रिंट को हम मैच करवाते हैं तो हमारे पास लॉक ओपन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह वॉइस की होती है हमारे पास, मोबाइल्स के अंदर भी वॉइस की आ रही है कि हम बोलते हैं तो हमारे वॉइस से मोबाइल जो है वो ऑन हो जाता है। इसी तरह आई रेटिना की है, हम आई को स्कैन करवाएंगे तो हमारा लॉक ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास है सिक्योरिटी के कुछ मेजर्स एंड टेक्निक्स हैं।
जो हमारे पास बेसिक मेन टॉपिक है वो हमारे पास है कंप्यूटर वायरसेस का। कंप्यूटर वायरसेस होते क्या हैं, वो किस तरह कंप्यूटर को इफेक्ट करते हैं, उसके कॉजेज़ क्या है, उसकी एक्टिवेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, और उसके हम सेफ गार्ड किस तरह कर सकते हैं अगेंस्ट वायरसेस। सेफ गार्डिंग अगेंस्ट वायरसेस, हम वायरसेस से किस तरह बचाव कर सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर वायरस की तरफ। कंप्यूटर वायरस हमारे पास क्या होता है? हमारे पास कंप्यूटर वायरस एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे पास नॉर्मल प्रोग्राम्स को, नॉर्मल कंप्यूटर की वर्किंग को डैमेज करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की वर्किंग को डिस्टर्ब कर दे, कंप्यूटर की फाइल्स को करप्ट करना स्टार्ट हो जाए, कंप्यूटर की जो हमारे पास ऑडियोज़ वगैरह हों या हमारे पास फाइल्स वगैरह हों उनको डिल जो है डैमेज करना स्टार्ट कर दे, वो हमारे पास एक कंप्यूटर वायरस होता है। वायरसेस हमारे पास किस तरह आते हैं? वायरसेस अटैच इटसेल्फ फाइल स्टोर्ड ऑन फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क के थ्रू आ सकते हैं, लेकिन अब फ्लॉपी डिस्क नहीं चल रही है हमारे पास। सीडी ड्राइव्स हैं, डीवीडी ड्राइव्स हैं। उसके अलावा ईमेल अटैचमेंट्स, हम ईमेल्स डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, हमें वो भी डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे पास ऑथराइज्ड यूज़र से आई हुई है, मतलब कि आप जानते हो उस बंदे को कि उसने ईमेल आपकी सेंड की हुई है, तो आप फिर डाउनलोड करो, अदरवाइज़ वो ईमेल डाउनलोड ना करो, क्योंकि उसके अंदर वायरस हो सकता है। हो सकता है इस तरह का वायरस हो कि आपके वो सिस्टम का सारा डाटा एक्सेस कर ले, हैक कर ले। उसके अलावा हार्ड डिस्क होती है, हम न्यू हार्ड ड्राइव कोई भी ला के लगा लेते हैं, ऑन करवाते हैं, वो भी हमारे जो होगा वो सिस्टम को डैमेज करना शुरू हो जाएगा। या मतलब कि हम यूएसबी डिस्क लगा देते हैं, तो यूएसबी के अंदर भी तो वायरस होता है जो हमारे कंप्यूटर को इफेक्ट करता है। ठीक है, अ फाइल कंटेनिंग वायरस इट्स ऑल कॉल्ड इन्फेक्टेड फाइल्स। ठीक है, हमारे पास जिस फाइल के अंदर वायरस होगा हम उसे बोलेंगे कि ये इन्फेक्टेड फाइल है। इफ़ दिस फाइल कॉपी टू कंप्यूटर, वायरस ऑल्सो कॉपी टू कंप्यूटर। अगर हम यही फाइल कंप्यूटर के ऊपर कॉपी करवा देंगे तो हमारे पास वायरस भी जो होगा वो कंप्यूटर के ऊपर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर वायरस कैन नॉट डैमेज कंप्यूटर हार्डवेयर, इट मे कॉज डेंजरस, इट कॉज मे कॉज डैमेजेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। वो हमारे कंप्यूटर की हार्डवेयर को डैमेज नहीं करेगा, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर देगा। कंप्यूटर वायरस कैन डैमेज डाटा और सॉफ्टवेयर, डाटा को भी डैमेज कर देगा और सॉफ्टवेयर को भी डैमेज कर सकता है। उसके अलावा ये हमारे पास ऑटोमेटिकली कुछ फाइल्स को डिलीट करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा होता है कि जो डिस्ट्रॉय ऑल डाटा बाय फॉर्मेटिंग हार्ड डिस्क। ठीक है, हमारे पास सारे डाटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब कि हमारे पास सारा डाटा जो होता है वो गायब हो जाता है, कि ऑटोमेटिकली हमारी जो हार्ड ड्राइव होती है वो सारी फॉर्मेट हो जाती है। डिस्प्ले और पॉलिटिकल और फॉल्स मैसेज एवरी टाइम, मतलब कि हमारे पास इस तरह के भी वायरसेस आते हैं कि आपके पास वो डिस्प्ले मैसेज शो होने लग जाते हैं बार बार, कि ओके पे प्रेस करें या जो भी आने लग जाते हैं। ये भी हमारे पास एक वायरस की किस्म है। हमारे पास कॉजेज़ क्या हैं वायरसेस के? सबसे पहले हमारे पास है ईमेल। ईमेल के थ्रू हमारे पास किस तरह वायरस फैलेगा? जैसे कि आप किसी बंदे को नहीं जानते, किसी कंपनी को नहीं जानते, कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, वो आपको एक ईमेल सेंड करती है कि आप इस लिंक पे क्लिक करें या इस फाइल को डाउनलोड करें, तो आपको जो है इसमें आपका नंबर आ गया, आपका इसमें नाम आ गया कि आप इसे ओपन करें इस फाइल को, तो आप इसके ऊपर डिटेल को पढ़ें और इसके ऊपर अमल करें तो आपको प्राइज़ बॉन्ड दिया जाएगा। ठीक है, हो सकती है इस तरह की लालच दे देंगे वो आपको। आप जैसे ही वो ईमेल डाउनलोड करके ओपन करेंगे, आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस चला जाएगा। हो सकता है वो आपको इस ईमेल के थ्रू ही एक्सेस कर लें और आपके कंप्यूटर का डाटा सारा हैक कर लें। वो हमारे पास ईमेल अटैचमेंट में होता है। ये हमारे पास होता है वायरस स्प्रेड थ्रू ईमेल मैसेजेस, ईमेल इन्फेक्टेड फाइल्स अटैचमेंट, यूज़र ओपन इन्फेक्टेड। ठीक है, मतलब कि यूज़र जब इन्फेक्टेड फाइल को ओपन करेगा, वायरस कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा और कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र जब होगा तो वो सारी फाइल्स के अंदर इन्फेक्टेड, व्हेन ईमेल सेंड टू इन्फेक्टेड कंप्यूटर, मतलब कि हम डाटा हमारे पास इस तरह भी ट्रांसफ़र हो सकता है कि हमारे पास वायरस इस तरह भी ट्रांसफ़र होता है कि हो सकता है कि हम वही फ़ाइल दूसरे सिस्टम के अंदर जब सेंड करेंगे तो उसके अंदर भी वायरस चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है हमारे पास? नेटवर्क किस तरह हमारे पास जो होता है वो वायरस है। नेटवर्क हमारे पास जो बोल सकते हैं कि ये हमारे पास इंटरनेट है। ठीक है, हमारे पास इंटरनेट के थ्रू भी वायरस फैलता है। जैसे कि आप लोग वेबसाइट्स खोल रहे हुए हों तो ऊपर वो पॉपअप से शो होने लग जाते हैं, छोटी सी एक स्क्रीन बनी हुई आ जाती है जिसके ऊपर आप वो बताते हैं, कोई ना कोई मैसेज आपको शो करवाते हैं कि आप इसके ऊपर करवाएं, इसके ऊपर ओके का प्रेस करें तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा इस ब्रांड का, तो आप इस वेबसाइट पे चले जाएंगे। जब भी आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आप दूसरी वेबसाइट के ऊपर मूव कर जाते हैं। वो हमारे पास एक वायरस की किस्म होती है। उसके ऊपर कभी क्लिक ना करिएगा, क्योंकि हमारे पास जो इंटरनेट का भी वायरस वायरस जो है वो हमारे पास इंटरनेट के थ्रू भी फैलता है। ठीक है, तो हमारे पास इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं उसमें भी, या हमारे पास कुछ लिंक्स इस तरह के दिए जाते हैं कि आप उस लिंक पे क्लिक कर दें। कोई भी अनऑथराइज हम पर्सन हमें लिंक सेंड करे कि आप इस लिंक पे क्लिक करें तो आप इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, तो उस लिंक पे भी आपने क्लिक नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जो जो हम इंटरनेट से सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करते हैं उसमें भी कई दफ़ा वायरसेस हो सकते हैं। वीडियोज़ डाउनलोड करते हैं उसमें भी हमारे पास जो होते हैं वो
वायरसेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। ये सिंपल सी बात है कि आप यूएसबी डिस्क वगैरह यूज़ करते हैं, यूएसबी ड्राइव यूज़ करते हैं, सीडीज़ यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी वायरस हो सकता है। अगर हमारे पास यूएसबी के अंदर ही पहले से वायरस होगा, वही फाइल आप कंप्यूटर के अंदर कॉपी करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा हमारे पास वायरस। फ्लैश ड्राइव, ठीक है, ये हमारे पास इन्फेक्टेड फाइल जब उसमें कॉपी होंगी तो वो सारा वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर फैल जाएगा। इसके अलावा होता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड का मतलब हमारे पास होता है कॉपीड इलीगली। हमारे पास इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हमारे पास इलीगल तरीके से इंस्टॉल करवाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर विच इज़ इंस्टॉल्ड एंड यूज्ड इलीगली विदाउट अ लाइसेंस। अब इसकी एग्जांपल है, इसकी बेसिक और मेन एग्जांपल आजकल हमारे पास सेम है। जैसे कि हमारे पास मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐप्स हैं जो हमें प्ले स्टोर से मिल जाते हैं। प्ले स्टोर से जो ऐप्स मिलते हैं वो एक लाइसेंस्ड कंपनी, मतलब कि एक रजिस्टर्ड कंपनी ने अपलोड किए हुए होते हैं। बाकी जो होते हैं हमारे पास कोई भी, हम जैसे कि इंटरनेट के थ्रू डायरेक्ट हम अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, उसका कोई वो रजिस्टर्ड कंपनी तो नहीं है। जैसे कि आप एक एग्जांपल लें, व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप हमारे पास प्ले स्टोर के ऊपर पड़ा हुआ है, वो हमारे पास सिंपल व्हाट्सएप है, वो हमारे पास एक कंपनी ने रजिस्टर्ड करवा के वो लॉन्च किया हुआ है। लेकिन एक जीबी व्हाट्सएप चला हुआ है, वो हमारे पास अनऑथराइज है, मतलब कि वो इस तरह है कि वो आपका डाटा हैक कर रहा है। हमारे पास जो उसका कोई लाइसेंस नहीं है, वो रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है जिसने वो करवाया, ना ही वो प्ले स्टोर पे। इसी वजह से वो प्ले स्टोर पे नहीं है, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है। जब वो वो इंस्टॉल करेंगे तो वो आपका डाटा इजीली हैक कर रहा है। वो आपसे परमिशन भी पहले मांग लेगा कि आपके कैमरा को भी एक्सेस करेगा। जब भी आप कैमरा ऑन करेंगे वो सारा आपका डाटा एक्सेस कर रहा होगा। जब भी आप उस पर पिक्चर्स अपलोड करेंगे वो आपके पिक्चर्स को कैप्चर करेगा। जब भी आप उस पर वॉइस नोट सेंड करेंगे वो आपकी वॉइस को सेंड वो कैप्चर करेगा। वीडियो कॉल्स करेंगे वीडियो को कैप्चर करेगा। ये हमारे पास ऑथराइज नहीं होती। इसी वजह से आपने ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स नहीं करने। आपने जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो वो एक लीगल तरीके से करना है, एक लाइसेंस कंपनी के थ्रू करना है, ठीक है। हमारे पास वायरस एक्टिवेट किस तरह होता है। एक्टिवेशन ऑफ वायरस व्हेन वायरस परफॉर्म इट्स एक्शन। मतलब कि हमारे पास एक्टिवेशन हम क्या बोलते हैं वायरस की एक्टिवेशन के, जब हमारे पास वो वायरस काम करना स्टार्ट कर दे, अपनी तबाही जिसे बोल सकते हैं, तबाह करना स्टार्ट कर दे, हमारे कंप्यूटर को डैमेज करना स्टार्ट कर दे, इसका मतलब है कि हमारे पास वायरस एक्टिवेट हो गया है। डिफरेंट कंप्यूटर वायरसेस एक्टिवेटेड इन डिफरेंट वेज, ठीक है। हमारे पास जो डिफरेंट कंप्यूटर वायरसेस होते हैं वो डिफरेंट वेज में एक्टिवेट होते हैं। सम एग्जांपल्स उसके हम ये रहते हैं। पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ये हमारे पास होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा चेक सिस्टम डेट, ये हमारे पास चेक सिस्टम डेट का भी बार बार कई दफ़ा ऑप्शन आ रहा होता है, तो वो भी हमारे पास एक वायरस को। चेक सिस्टम डेट का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह के होते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक टाइम लिमिट दे दिया जाता है कि इतना इतने दिन तक तुम्हें सही चलना है, उसके बाद जो हो वो सॉफ्टवेयर जो होगा वही वायरस में बदल जाता है। मतलब एक टाइम लिमिट दिया जाता है, एक हमें डेट बता दी जाती है, उस सॉफ्टवेयर को डेट दे दी जाती है कि इस डेट के बाद तुमने वायरस एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। इसीलिए हमें पुराने जो है अपने सॉफ्टवेयर्स भी नहीं यूज़ करने चाहिए। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर पुराना हो गया तो उसे अपडेट करवा लेना चाहिए। अगर हम नहीं अपडेट करवाते तो हो सकता है वही सॉफ्टवेयर हमारा वायरस के अंदर चेंज हो जाए। हमारे पास कुछ टाइप्स हैं वायरसेस की। सबसे पहले हमारे पास बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस हम इस वजह से बोलते हैं कि हमारे पास ये होता है डिस्क डिवाइडेड इनटू लीगल लॉजिकल ट्रैक्स। मतलब कि हमारे पास जो डिस्क होती है वो उसको लॉजिकल ट्रैक्स में बदल देता है। मतलब कि जैसे कि आपके एक एग्जांपल ले लें, आपके कंप्यूटर के अंदर कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपको एक न्यू फोल्डर का एक ऑप्शन आ रहा होता है, उसे आप ओपन करते फिर एक न्यू फोल्डर, फिर ओपन करते फिर न्यू फोल्डर, फिर ओपन करते फिर न्यू फोल्डर। तो ये है हमारे पास वो अंदर छोटी छोटे सेगमेंट्स बना देगा, लॉजिकल ट्रैक्स बना देगा। ये हमारे पास इस चीज़ का काम है। ये हमारे पास वायरस है जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास बूट सेक्टर वायरस है। ईच ट्रैक फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, ठीक है, जैसे कि हम आगे से आगे फोल्डर्स की तरफ मूव करते रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन डिस्क स्पेशल प्रोग्राम इन इट्स फर्स्ट सेक्टर, ठीक है। हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो पहले सेक्टर में तो ठीक होगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही होगा वो बूट सेक्टर के अंदर चला जाएगा। आगे से आगे आपको वो जिस तरह ओपन करवाते रहेंगे वो वायरस एंटर होता रहेगा। हमारे पास जो होता है ये बूट सेक्टर को चेंज कर देता है। अगर ये हमारे पास कंप्यूटर को इन्फेक्टेड कर देता है एक दफ़ा, तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है। जब भी हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करवाते हैं या जब भी ऑन करवाते हैं ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है हमारे पास वायरस। तो हमारे पास जो होती है ये एक्सटेंशन, जिसकी इन सॉफ्टवेयर की जो भी एक्सटेंशन होगी ना, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये किसके साथ होगा हमारे पास। ये एक तो ये वाले जो वायरसेस होते हैं ये किस एक्सटेंशन के साथ काम करते हैं, या तो एक्जी की फ़ाइल में आ जाएंगे, या हमारे पास डॉट कॉम की फ़ाइल में आ जाएंगे, या डॉट डी एल एल फाइल में आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह की फ़ाइल के अंदर एक्सटेंशन होगी, हमें पता नहीं लगेगा। एक्जी की फ़ाइल हमारे पास कोई सेटअप फ़ाइल भी होती है, जैसे कि हम सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करवा रहे हैं, वो हमारे पास सेटअप की फ़ाइल भी है ना।
तो हम उसे वो समझ के इंस्टॉल करवा देते हैं, लेकिन हमारे पास वो वायरस होता है। हमारे पास आ जाता है शर्नोबिल वायरस। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वायरस होता है। मतलब कि ये बहुत हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है और ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी फाइल्स होंगी उसे उड़ाना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि हम जितनी भी असाइनमेंट वगैरह कोई बना के कॉपी करें तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो हमारी असाइनमेंट गायब होती है या डिलीट होती रहती है, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली गायब होती रहती है सिस्टम से। तो वो हमारे पास जो वायरस होगा वो होगा हमारे पास शर्नोबिल वायरस। उसके बाद है हमारे पास लॉजिकल बॉम्ब। लॉजिकल बॉम्ब हमारे पास एक ऐसा वायरस है कि हमारे पास सिस्टम पे जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं, ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है पहले, ठीक है, ये पहले एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन उसको एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि इस टाइम लिमिट तक ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक चलता है, ठीक है। लेकिन वो जब उस स्पेसिफिक डेट के ऊपर आ जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है कि उस स्पेसिफिक टाइम तक उसने सही चलना है, उसके बाद फिर वो जाके वही सॉफ्टवेयर जो होगा हमारे पास वायरस के अंदर चेंज हो रहेगा, तो हम उसे बोलेंगे कि ये हमारे पास लॉजिकल बॉम्ब है, ठीक है। इसको हम लॉजिकल बॉम्ब बोलेंगे। मतलब कि ये देखें, इसकी एग्जांपल दी गई है, एक्टिवेटेड ऑन स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। हमें ये नहीं पता लगता कि वही सॉफ्टवेयर हमारे पास वायरस के तौर पे काम कर रहा है, इसीलिए साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर को अपडेट भी करते रहना चाहिए। तो आज तक का लेक्चर हमारा इतना ही था। होप सो आप लोग समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।